हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की कॉन्सेप्ट आपके हर 2 दिन से आप देख रहे हैं, लगातार मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी टॉपिक है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हों, चाहे आपके एकेडमिक क्लास के बच्चे हों। तो ये भागना नहीं है। अगर आप इससे भागते हो कि भैया कंडीशनल सेंटेंस हमको नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि आप कायर कहलाएंगे। आप भागिए नहीं। AW365D पे जो बच्चा जुड़ा है ना, अगर मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो ना, तो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को नोट्स बना के पढ़ते रहिए। जो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको सुनते रहिए। जाके क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट करिए, अपने आप चीजें आसान हो जाएगी इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि एक ऐसा इकलौता सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे ग्रामर की एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ी जाती है। हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट की जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है, जो यहाँ पे नए बच्चे होंगे, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझसे जुड़े हैं, तो यहाँ पे जरूर एक बार क्या करिए, अच्छे से सुन लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे सत सूचक वाक्य इसको कहते हैं हिंदी में। और इसके जो मैंने डिस्कशन किया है टाइप्स के बारे में, जिसमें अभी तक जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, दोनों का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। अगर अभी तक आपने क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके जाइए, एक बार क्लास को अटेंड कर लीजिए, ताकि आज का क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यकीन मानिए बिल्कुल आएगा, और आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, वो कंडीशनल सेंटेंस के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे बोर्ड वाले बच्चे में फिल इन द ब्लैंक आते हैं, एकदम आपके ये कंडीशनल सेंटेंस मुट्ठी में रहेगा। ये भाई का आपसे वादा है। यहाँ पे बस सुनिए, कंडीशनल सेंटेंस जो आपका है माय फ्रेंड, होता क्या है माय फ्रेंड, मैंने बताया था इट्स एक्सप्रेसेस। थोड़ा जो बच्चे नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं। यहाँ पे इट एक्सप्रेसेस एक्सप्रेसेस कंडीशन कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन जो यहाँ पे गिवन होगा माय डियर स्टूडेंट, उस कंडीशन का क्या होगा, रिजल्ट जिस सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है, वही सेंटेंस तो आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। वही सेंटेंस तो आपका क्या कहलाता है, वही तो कंडीशन जो आपका होता है, और जो आपका परिणाम मिलेगा, वही सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट, कि हमने कंडीशनल सेंटेंस बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं, वो आपके टू टाइप्स के यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में। एक आपका होता है इफ क्लॉज, एक आपका होता है इफ क्लॉज, और एक आपका होता है माय डियर स्टूडेंट आपका मेन क्लॉज। एक आपका क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। एकदम अच्छे से समझते रहिएगा। यहाँ पे इफ क्लॉज जो यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन क्लॉज है, इसको बोलते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके इफ क्लॉज होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, आपका इफ होता है, आपका व्हेन होता है, आपका अनलेस होता है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप जाइए, बुक उठाइए और प्रैक्टिस इन सबका देख डालिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा माय डियर स्टूडेंट। जहां पे इफ रहेगा, वहां पे आप व्हेन भी लगा सकते हैं, अनलेस भी लगा सकते हैं, बस मीनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। इतना यहाँ पे विश्वास करते हुए आप आगे चलिए, और बढ़िया से इसको क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए। और चलते हैं हम इसके टाइप्स पर डिस्कशन एक बार फिर से कर लेते हैं। पहला जो मैंने आपको बता दिया है माय फ्रेंड, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे की जा चुकी है। पहला आपका है जीरो, पहला आपका है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और आपका सेकेंड है माय डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। और आपका थर्ड है सेकेंड कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस। और आपका जो फोर्थ है, वो आपका है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सर ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंड है तो आप थर्ड लिख रहे हैं, फोर्थ है तो आप थर्ड लिख रहे हैं, ये क्या कौन सा समस्या है। यही तो समस्या है माय स्टूडेंट, कि आपका जो पहले नंबर पे आता है वो आता है जीरो, और जो दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ वो आपका फर्स्ट है। तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है, आप इसको ध्यान दीजिए ना, कि जीरो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। और मैंने यहाँ माय स्टूडेंट आपको क्या किया है, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, कि आपके जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, और आपके यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से देख लिया है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, वो हमारा रहेगा कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं,
और यहाँ पे आपके सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलते हैं जो नंबर थर्ड का है, जिसको हम लोग जानते हैं कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हमारे स्टूडेंट हम लोग थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे बढ़िया से अच्छे तरीके से क्या करिए, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए एक बार कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है एक्चुअल में। माय डियर स्टूडेंट आराम से यहाँ पे आप देखिए इसका यूजेज हम कब करते हैं, माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इसका यूजेज आप कब करोगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। फॉर इसके लिए यूज होता है माय स्टूडेंट फॉर, नोट करते रहिएगा, इमेजिनरी और आपका क्या होता है अनरियल। अगर आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर आपको हमारे स्टूडेंट क्या देखने को मिलता है इम्पॉसिबल आपको सिचुएशन देखने को मिलते हैं, सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, तभी आप उसी केस में क्या करते हो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का आप यूज करते हो। यानी आपको उसमें क्या मिलेगा इमेजिन से रिलेटेड यानी कि काल्पनिक चीजों से आप जब बात करते हो, एंड अनरियल अवास्तविक होता है, असंभव चीजें असंभव सिचुएशन जो स्थितियां होती हैं जब उसके लिए हम क्या करते हैं बातें करते हैं, अब वहां पे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। अब देखिए भाई स्टूडेंट यहाँ पे रूल्स आप कैसे यहाँ पे जानेंगे, रूल्स को मैं यहाँ पे एक बार लॉक कर रहा हूँ आपके सामने, फिर आराम से बढ़िया से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। रूल्स क्या रहेगा, पहला आप लिखेंगे माय स्टूडेंट इफ, पहले आप लगाएंगे इफ, उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट सिंपल पास्ट का यूज होता है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ के साथ, इस टेंस में यानी कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल पास्ट का यूज होता है एंड कॉमा, उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट वुड हैव का यूज करेंगे, और वुड हैव के बाद आप वुड का यूज करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे बेस फॉर्म का यूज करेंगे यानी कि बेस वर्ब का यूज होगा। इसको क्या करेंगे लॉक कर लेंगे। और यहाँ माय स्टूडेंट आपको एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए और भी कि जब भी आप इमेजिनेशन के लिए जाओगे तो इस टेंस में सिंपल पास्ट में इमेजिनेशन के लिए जब भी आप बात करोगे इमेजिनरी के लिए, तो आपके जब सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, आपके ही होंगे, आपके सी होंगे, आपके इट होंगे, ठीक है, आपके यू होंगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे हमारी डियर स्टूडेंट आप वर का यूज करेंगे। ठीक है, वर का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वाच। वैसे तो यू यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल ऑलरेडी होता है, सब्जेक्ट जो प्लूरल होते हैं कौन कौन से होते हैं भैया, आपका होता है दे, आपका होता है वी, आपका होता है आई, आपका होता है यू। इसके लिए तो ऑलरेडी आप क्या करते हो वर का यूज करते हो। बताइए कोई दिक्कत है क्या, यानी कि जब भी बात की जाएगी इमेजिनेशन की, आपकी और रियल चीजों की, और वहां पे चीजें आप जब डिस्कशन करते हो इम्पॉसिबल सिचुएशन की, तो आप सब्जेक्ट जो आपके ही सी और इट होंगे, तो वहां पे आप वर का यूज करते हो, वर का यूज करोगे माय स्टूडेंट। और उसके बाद आप जो सेकंड वाला पार्ट देख रहे हो, आपका जो मेन क्लॉज है वो आपका क्या होगा, आपका वुड प्लस बेस फॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे आता है सर इसका, वो हमें बता दीजिए। इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा वो हमें बता दीजिए। तो हिंदी सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, उड़ता। ठीक है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब एक चीज याद रखिएगा भाई स्टूडेंट कि अगर रूल्स नहीं पता है ना मेरे भाई, तो प्रॉब्लम फिर आएंगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे यदि है तो आप लगाइए यहाँ पे इफ, आई के साथ मैंने क्या बोला, आप लगाएंगे वर। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आप कॉमा लगाइए, तो मैं कहाँ उड़ता, मैं आकाश में उड़ता। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट यहाँ पे? अगर मजा आ रहा है माय स्टूडेंट तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए आपके लिए। अगर ये क्लास यूजफुल हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास आज से कुछ करने के लिए अपने माँ बाप के लिए
और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता माय स्टूडेंट। आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन आपको आना चाहिए। यदि उसके पास पैसा होता, यदि उसके पास पैसा होता, ठीक है, इसको बनाएंगे माय स्टूडेंट हम लोग, तो वह कार खरीदता। पैसा होता तो वह कार खरीदता। ठीक है, कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे, आराम से यहाँ पे देखिए बढ़िया से कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पे देखा कि सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, तो सिंपल पास्ट में माय स्टूडेंट आपका एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर बात आएगी कि यदि उसके पास समथिंग के लिए, तो आप जब भी पास्ट में बात जाएंगे माय स्टूडेंट, तो आपका चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल होगा, आप सबके साथ क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। सबके पास क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो इसको बनाइए, हो जाएगा ही हैड इफ ही हैड मनी। ठीक है, आप कॉमा लगाइए तो ये क्या करता है स्टूडेंट, आप यहाँ पे वुड का यूज करिए तो ही वुड बेस फॉर्म लिखना है बाय अ कार। बताइए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से स्टूडेंट। बताइए क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे स्टूडेंट, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार देखने की जरूरत है। आप इसे क्या करिए, बैक करके आप क्या कर सकते हैं, इसे फिर से क्लास को एक बार अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ जाए। और एक बात और है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, अभी आपका जो बचा हुआ है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से एक बार नोट्स कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि नोट्स बनाने में आसान रहे। उसके बाद हम तुरंत चलते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं भाई स्टूडेंट की फोर्थ जो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो यूजेज करेंगे सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इसका यूज कब होता है भाई स्टूडेंट, जब आप बात करते हो इमेजिनेशन का, इमेजिनेशन सिचुएशंस का इन द पास्ट में। कब की बात करोगे, जब पास्ट में बात की करोगे, तब यहाँ पे आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज होता है। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो जो टेंस का हम कॉम्बिनेशन लेंगे ना, वो दोनों टेंस हमारे कौन कौन रहेंगे, आपके इफ क्लॉज के साथ आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और आपका रहेगा सेकेंड वाला पार्ट वुड प्लस हैव प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कि आपको आनी चाहिए मेरे भाई, आपको आनी चाहिए कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। यहाँ पे जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो आपका क्या कहता है माय स्टूडेंट, कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा या फिर आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। चाहे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई डियर स्टूडेंट, आपका सिंगुलर रहेगा या फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, आप दोनों के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस बात को याद रखिए। बाकी सेकेंड वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करना है। और जहां पे माय स्टूडेंट आपका यदि देखने को मिलेगा ना, वो आपका क्या मिलेगा, यानी कि ये हमेशा आपको इफ के साथ जो भी चीजें देखने को मिलेंगी यही आपकी होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसको अच्छे से लिखते रहिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और आप जो ये वाला देख रहे हैं पार्ट ना, ये इसको बोलते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मेन क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन क्लॉज बोलते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे यहाँ पे हिंदी आप समझ पा रहे हो, कैसे यहाँ पे इमेजिनेशन की बात की जा रही है पास्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं अधिक पढ़ाई की होती, यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर लेता, है ना। बात की जा रही है कि यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हुई तो, और इसमें इमेजिनेशन दिखा रहा है तो क्या होगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। सर रट रहा है मेरे माइंड में, याद हो रहा है, और याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे याद नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जरूरत है आपको मेहनत करने की और कहीं ना कहीं सोचने की। सोचना ही तो जरूरी है, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो पहले सोचते हैं उसके बाद करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सोचने से बढ़िया है कि एक बार अगर सोच लिए तो करना स्टार्ट कर रहे हो तो करते रहो, सोचो नहीं फिर कि क्या करना है। ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क है तो सब कुछ है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर लेता। ठीक है, बनाएंगे कैसे सर, सर अभी तो आपने बोला कि भैया ये वाला जो हमारा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आपने बता दिया कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, हम लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इफ है यहाँ मैंने की इंग्लिश होता है आई, आई के बाद मैं लिख दूंगा हैड। ठीक है, आई के बाद मैं क्या लिखूंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे हैड, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे स्टडीड होता है तो आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टडी का, स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक पढ़ाई की होती, यानी यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं माय स्टूडेंट आपका हार्डर। ठीक है, आई इफ आई हैड स्टडीड हार्डर
तो मैं परीक्षा पास कर लेता। कौन कर लेता? मैं कर लेता। तो क्या हो जाता माय स्टूडेंट? आई वुड, कॉमा लगाइए, आई वुड, उसके बाद आप हैव लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। क्या कर लेना? पास, तो हो जाएगा पास्ड हो जाएगा माय स्टूडेंट। क्या? पास्ट एग्जाम। बताइए कोई समस्या है क्या? बोलो जय महाकाल, ठीक है, जो भी आप बोलते हो, हर हर महादेव। ठीक, बताइए क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है? यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम। नहीं समस्या आनी चाहिए माय स्टूडेंट। यही से पंगा लेगा, यही से पंगा लेगा, इधर का हैड और इधर का लगाएगा विल, और वही हो जाएगा सत्यानाश। वही से एरर वाला फाइंड आपसे करवाएगा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो बच्चे अच्छे होंगे वो समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन दे सकता है। तो उसको आप समझते रहिए, बढ़िया सीखते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वो पहले निकली होती तो बस पकड़ लेती। यदि वो पहले निकली होती तो बस पकड़ लेती। बात की जा रही है पास्ट की, लेकिन बात है इमेजिनेशन की, है ना? तो लगाएंगे वहां पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और पहले लिखेंगे हम लोग इफ लड़की है तो लगाओ सी, यहाँ पे हैड है। निकलना का माय स्टूडेंट यहाँ पे होगा आपका लेफ्ट, मतलब पहले निकली होती, लेफ्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेफ्ट पहले का होता है अर्लियर, कॉमा, तो बस को क्या कर लेती? पकड़ लेती। तो यहाँ हो जाएगा माय स्टूडेंट सी वुड, सी वुड हैव। कैच का माय स्टूडेंट क्या होता है आपका? कॉट। यहाँ पे क्या पकड़ लेती? बस। तो यहाँ पे आप लगाइए द बस, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चीजें आप अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कि यदि वो पहले निकली होती तो बस क्या करती? पकड़ लेती। इफ सी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द बस। अब यहाँ माय स्टूडेंट एरर कैसे देगा? इधर वाला मिस कराएगा तो इधर वाला सही देगा, इधर का मिस करा के इधर वाला सही देगा। इसकी जगह पे कोई और कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर देगा और वहीं पे गेम खेलेगा। गेम खेलेगा तो रिक्स होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंज लेना पड़ेगा। अगर चैलेंज लेते हो तो विजेता भी बनोगे, ठीक है। या तो हारोगे या तो जीतोगे, लेकिन हार को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। ये इतना अपने माइंड में याद रखिएगा कि जब आप हारेंगे तो कहीं ना कहीं जीतने का राह, जो आसान जो रास्ते होते हैं वो बहुत खुलते हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपके सामने इतनी चीजें जो बोल रहा हूँ, अभी आप मुझे इतना मत मानिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने जो भी रिजल्ट आने होंगे आएंगे, तो कुछ समय का इंतजार है, मैं भी कर रहा हूँ। और आप भी थोड़ा सा धैर्य बना के अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर धैर्य आपके पास, पेशेंस है ना, तो आप दुनिया में हर एक चीज वो हासिल कर लेंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए जो आपके सामने, जो आपकी पेशेंस, जो परीक्षा हो रही है, भगवान ले रहे हैं, वो आपको देना पड़ेगा माय स्टूडेंट। उससे कोई बच नहीं पाया है, उससे आप भाग नहीं पाओगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतानों का होता है, तो शैतानों का काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे पीछे भगवान है। भगवान मतलब आपके माता पिता हैं, और उनके लिए जितना भी करना बन पड़े ना, तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, कि जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया बचपन से, उनके बुढ़ापे में तो सहारा जरूर बनेंगे, ठीक है। इतना तो कम से कम अपने दिल में आस होनी चाहिए। और अगर ये चीजें हैं आप में, अच्छी सोच आप रख रहे हैं सोसाइटी के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अगर अच्छी फीलिंग्स है लोगों के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे तो वैसे ही बढ़ रहे हो। जरूरत है कुछ करने की, कर गुजरने की, कर दिखाने की। सब नहीं करते हैं, लेकिन जिसके अंदर आग चिंगारी अगर लगेगी तो कहीं ना कहीं करना स्टार्ट करेगा। बस इतना जान लीजिए कि इतना अच्छा कर लेना है कि, समझ रहे हैं ना, कि ये ना माता पिता बोल पाए कि मेरा बेटा लायक नहीं है ना, नालायक। ये वर्ड ही सुन के दिल में धक्का लगता है। अगर जिस पेरेंट्स के सामने अगर कोई किसी और के पेरेंट्स बोलते हैं कि आपका बेटा तो निकम्मा है, नालायक है, यार ऐसा नहीं करना है, दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अब जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के साथ। इन सभी के बेस पे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक डिस्कशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो बनिएगा जरूर नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ। तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा अगले क्लास तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।